नमस्कार, मैं जयेश काला, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज आपको डीमोनेटाइजेशन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। डीमोनेटाइजेशन सभी जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 8 नवंबर को रात्रि 8 बजे ये घोषित किया और उसके घोषित होते ही एक जैसे तहलका मच गया। जिनके पास पैसा था वो घबरा गए, जिनके पास पैसा नहीं था वो घबरा गए। घबरा इसके लिए गए बिकॉज कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था और इतने अचानक से डिसीजन आया या आएगा किसी को संदेह तक नहीं हुआ। अब एक काफ़ी इन दिनों में आज ऑलमोस्ट 12-13 दिन हो गए इसको लेके और काफ़ी शंकाएं चल रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशंस आए जा रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से सारे स्टेप्स ले रही है। बट एक चीज़ हमें ये मानना बहुत ज़रूरी है कि अपना इस पूरे डीमोनेटाइजेशन में अपना रोल क्या होना चाहिए। अब सभी लोगों के पास आज कुछ न कुछ कैश पड़ा हुआ होगा घर पे, तो इस कैश को कैसे डिपॉजिट किया जाना चाहिए, उस पर क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। आज इंडिया में सभी जानते हैं कि सभी लेडीज़ के पास कुछ न कुछ धन रहेगा ही रहेगा। वो ब्लैक मनी नहीं है, बट वो मनी ऐसा है कि जो उनके फैमिली के लिए काम आता है, फैमिली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए काम आता है, जो उनके घर में भाई से, पिता से, पति से लेकर घर खर्च में से ही कुछ पैसे बच जाते हैं जो अपने पास अलग से रखते हैं, सो दैट इमरजेंसी में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा अगर कुछ पैसा है गृहिणी के पास तो वो उसे बाकायदा बशर्त जमा करा सकते हैं बैंक में। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि भाई 2 लाख रुपए तक अगर डिपॉजिट करेंगे तो कोई इंक्वायरी नहीं होगी। बट आप एक चीज़ का इसमें ध्यान रखिए कि जब आप लेडीज़ का पैसा बैंक में जमा करवा रहे हो तो जब पे इन स्लिप रहता है उसमें आप क्लियरली मेंशन करिए कि ये पैसा घर खर्च के लिए था, जिसमें से घर खर्च के बचत से ये पैसा है जो कि डीमोनेटाइजेशन के कारण से उसे बैंक में जमा किया जा रहा है। सिमिलरली बच्चों के पास पिगी बैंक होता है। बच्चों के पास इतने सालों से बच्चों के दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी, भाई बहन सब लोग बच्चों के बर्थडे पे या कोई ना कोई ओकेजन में उसे कुछ ना कुछ पैसा देते हैं, जो अधिकतर सारे बच्चे कुछ ना कुछ गुल्लक में डाल देते हैं। तो अब ये डीमोनेटाइजेशन के कारण से गुल्लक से पैसा निकाल के उसे बैंक में जमा करा देना चाहिए बच्चों के ही खाते में। और उसमें जब आप पे इन स्लिप भरे तो वो पे इन स्लिप में आप ये ज़रूर लिखिएगा कि ये पैसा पिगी बैंक से निकला है और इसे काफ़ी सालों से जमा किया जा रहा था और आज डीमोनेटाइजेशन के कारण से इसे बैंक में जमा किया जा रहा है। अब ये डीमोनेटाइजेशन के कारण से बहुत लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी आ गई है। जैसे कि काफ़ी लोग को अप्रोच किया जा रहा है कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, अगर आपके पास कोई इनकम नहीं है या आपके पास इनकम अगर कैश में है और अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, तो आप हमसे पैसा ले लीजिए, 2 लाख रुपए आप आपके अकाउंट में डिपॉजिट कराइए और फिर कुछ कमीशन के बेसिस पे आप बाकी का पैसा काट के हमको वापस दे दीजिए। तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका एक ही रीज़न है कि आज जो ये मुहिम गवर्नमेंट ने छेड़ रखी है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मनी को रोकने के लिए, ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए की जा रही है। और अगर आप इस मुहिम में अगर आप गवर्नमेंट का साथ नहीं दोगे तो ये देश के खिलाफ जाएगा, देश के अगेंस्ट में जाएगा और ये सबसे बड़ा अपराध होगा। ये तो हो गई एक सेंटिमेंटल बातें, बट इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? अगर आपने पैसा जमा करवाया 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में और सपोज आपके फैमिली में 4 मेंबर है, 8 लाख रुपए आपने जमा कराए, तो इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से आपके 2.5 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो एक्सप्लेनेशन यही दिया जा रहा है कि आपको इनकम टैक्स लगेगा नहीं बिकॉज 2.5 लाख तक तो पैसा जमा हो सकता है, बट ये गलत चीज़ है। अगर आपके पास फैमिली में अगर 8 से 10 लाख रुपए आते हैं तो आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया है। और 1 नवंबर से आप लोग ध्यान रखिए, बेनामी एक्ट लागू किया गया है, जिससे अगर आपके पास कोई पैसा आपने बैंक में जमा करवाया है और अगर आपने उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया है तो आपको पेनल्टी तो लगेगी ही, साथ में 7 साल की आपको कैद हो सकती है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये छोटे से लालच में मत आइए। जो हमारे प्रधानमंत्री का एक जो सपना है कि सारा ब्लैक मनी बाहर आना चाहिए, हमें उसमें उनकी मदद करनी चाहिए।
ये तो हो गया डिपॉजिट का लेकर। अभी सब जगह पे ये हो रहा है डिपॉजिट करो डिपॉजिट करो डिपॉजिट करो, डिपॉजिट तो सब कर रहे हैं, बट एक जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसमें वो है बैंक विड्रॉल। डिपॉजिट में तो जो चेक गवर्नमेंट कर रही है वो तो करेगी ही, बट एक चीज आप ध्यान रखिए कि ब्लैक गवर्नमेंट का इंटेंशन है ब्लैक मनी को रोकना, और ब्लैक मनी का जो एक मुहिम छेड़ी है जिससे ब्लैक मनी आपका डिपॉजिट हो जाएगा, बट वो मुहिम कारगर तभी साबित होगी जब वापस ये ब्लैक मनी रोकने से थम जाए, और उसके लिए जो कंट्रोल होगा वो विड्रॉल साइड में होगा। अपन सब बता रहे हैं कि डिपॉजिट इस तरीके से किया जाना चाहिए, बट मैं आपको ही बताना चाह रहा हूँ डिपॉजिट तो चलो बैंक का गवर्नमेंट का टारगेट है कि सारी ब्लैक मनी बैंक में जमा होनी चाहिए, बट विड्रॉल के टाइम पे आपको एक खास ध्यान रखना है कि जो भी चीज के लिए आप विड्रॉ करें, अगर कैश में विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको उसका प्रूफ रखना बहुत जरूरी है, क्यों विड्रॉ कर रहे हो। और आप ध्यान रखिए हर विड्रॉल के लिए आप स्लिप लगा के रखिए क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, और अगर कोई आप उससे असेट परचेज कर रहे हो या कोई खर्चा भी कर रहे हो तो उसका बिल लेना मत भूलिए, और बिल आप संभाल के रखिएगा, बिकॉज आप ये समझ के चलिए कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स आपको पूछेगी कि आपका विड्रॉ अगर आपने इतना पैसा किया है, कोई बड़ा पैसा किया है, तो उसका आपने क्या किया है। और इनकम टैक्स के पास पूरे राइट्स है कि वो 133(6) के अंडर में जिनके आप बता रहे हो कि भाई इनके लिए आपने पैसा इनको दिया है खर्चे के रूप में, इनकम टैक्स उनसे पूछ सकती है, उनसे डिटेल मंगवा सकती है कि भाई आपने इनसे पैसा क्यों लिया था और वो पैसा आपने इनकम टैक्स में डिक्लेयर किया है कि नहीं किया है। तो फ्रेंड्स इतना चीज ध्यान रखिए, डिपॉजिट के साथ साथ विड्रॉल पे भी पूरी की तरह से अपना कंट्रोल बना के रखिए, अपना डिटेल बना के रखिए, क्या पर्पज से आप विड्रॉ कर रहे हैं उसका पूरा प्रूफ साथ में रखिएगा। इनकम टैक्स वाले आपसे जरूर पूछेंगे और आपके पास पूरी डिटेल होनी चाहिए। अगर आपको इस सिलसिले में कोई डाउट हो, अगर किसी को आपको कुछ इंक्वायरी करनी हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है हमारा www.jka.co.in, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं admin@jka.co.in। धन्यवाद।